दोस्तों, तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ एक और प्रॉब्लम जो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के ऊपर ही बेस है। चलिए तो फिर दोस्तों देखते हैं उस प्रॉब्लम को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये रहा वो प्रॉब्लम जिसको मैं आपके साथ इस लेक्चर में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के थ्रू इस नेटवर्क को प्रूव मतलब कि सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम इस प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं कि हमको इस प्रॉब्लम में क्या फाइंड आउट करना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर द सर्किट शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस RL फॉर मैक्सिमम पावर एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर। मतलब कि दोस्तों हमको क्या करना है इस सर्किट के लिए हमको इस RL रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर मैक्सिमम पावर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। ऑल्सो हमको क्या करना है, मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों जैसे हमने इसके आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था ठीक वैसे ही हमको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमको इस प्रॉब्लम को इस थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको ज़रूरत है इसके कुछ स्टेप्स की, जो हमने इसके आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था उसमें आपको अच्छे से बताया था कि कैसे हम उस स्टेप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस थ्योरम के प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों पहली स्टेप में हमको क्या करना था दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच को फाइंड करना था। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमको वीटीएच को फाइंड आउट करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमको वीटीएच को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होता है दोस्तों, रिमूविंग द वेरिएबल रजिस्टर RL फ्रॉम द सर्किट। ये जो हमारा RL रजिस्टर है इसको क्या करना होता है दोस्तों, रिमूव करना होता है। किसके लिए, वीटीएच को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, रिमूविंग द वेरिएबल रजिस्टर RL। ठीक है, इसको रिमूव करके हम यहाँ पे सर्किट निकालते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वीटीएच को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो लोड रेजिस्टेंस है ऑलवेज ये कनेक्टेड रहेगा इस दो टर्मिनल के अक्रॉस में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका सर्किट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं उस इक्वेशन को। ए और बी हमने क्या किया दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, हमने रिमूव कर दिया और इसके अक्रॉस में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज वीटीएच, क्योंकि हमको वोल्टेज वीटीएच फाइंड आउट करना है इसके लिए। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, एक करंट था हमारा 50 एम्पियर का। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक मिनट। तो देखो दोस्तों अब वीटीएच को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो वीटीएच के अक्रॉस में वीटीएच के पैरेलल में क्या है दोस्तों, 3 ओम रेजिस्टर है, वो कौन से लूप में अवेलेबल है, I2 के। तो देखो इसको मैं I1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस लूप को I1 और इसको I2। तो देखो वीटीएच को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो VTH इक्वल्स टू 3I2। अब देखो यहाँ पे हमको वीटेज पता नहीं है, लेकिन उसको फाइंड आउट करने की एक कंडीशन हमारे पास इस सर्किट में गिवन है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हमने यहाँ पे लिखा है वीटेज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, इस I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, किसके लिए, वीटेज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना, तो देखो अब हमको I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, इसको मैसेज के थ्रू इसके इक्वेशन फाइंड आउट करने होंगे, फिर उसके बाद हमको इस I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो देखो फॉर मेश वन में देखो I1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो I1 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 50 एम्पियर। ठीक है, तो I1 की वैल्यू हमारे पास है। अब हमको क्या चाहिए दोस्तों, I2 की वैल्यू चाहिए।
तो I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, अप्लाइंग केवीएल टू द मेश 2, मतलब कि हमको इस लूप में केवीएल लगाकर उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो देखो अप्लाइंग केवीएल टू मेश 2। ठीक है, तो देखो अगर हम इस मेश में केवीएल लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या इक्वेशन फाइंड आउट मिलेगा दोस्तों, हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, देखो -5 I2 माइनस I1 -2 I2 -3 I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो 5 I1 -10 I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा दोस्तों, I2 की वैल्यू मैं इसमें पुटअप कर दूंगा, फिर उसके बाद क्या होगा देखो। ठीक है, चलिए तो फिर इसमें I1 की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो क्या होगा दोस्तों 5 × 50 इक्वल्स टू 10 I2। ठीक है, तो क्या होगा I2 इक्वल्स टू 25 एम्पियर। ठीक है, तो I2 इक्वल्स टू 25 एम्पियर हो गया दोस्तों। तो अब देखो हमको क्या करना है, वीटेज फाइंड आउट करना है। वीटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास गिवन कंडीशन है, सिर्फ हमको क्या करना है, उस कंडीशन में I2 की वैल्यू पुटअप करनी है और वीटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अब मैं इस वीटेज के इक्वेशन में क्या करूंगा, I2 की वैल्यू को पुटअप करूंगा, फिर उसके बाद वीटेज को फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, 3 × 25। अब देखो वीटेज की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 75 वोल्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया वीटेज हमारा, जो हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के पहले स्टेप के थ्रू फाइंड आउट किए। ठीक है, अब हमको क्या करना है दोस्तों, इस सर्किट के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए आरटीएच को फाइंड आउट करना है, वो उसकी क्या है, दूसरी स्टेप है। ठीक है, अब देखो आरटीएच हमको फाइंड आउट करना है, तो उस स्टेप में हमको क्या करना होगा दोस्तों, आरटीएच को फाइंड आउट करने के लिए इस करंट सोर्स को हमको क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। ठीक है, चलिए तो फिर उसका सर्किट ड्रॉ करते हैं और आरटीएच को फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा सर्किट फॉर्म होगा आरटीएच को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस कंडीशन में, इस स्टेप में हमने क्या किया दोस्तों, आरटीएच को फाइंड आउट करने के लिए रिप्लेसिंग द करंट सोर्स ऑफ 50 एम्पियर, जो कि यहाँ पे अवेलेबल था, जिसको हमने क्या किया, ओपन सर्किट में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्यों कि हमको आरटीएच फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखो आरटीएच को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आरटीएच इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, ये क्या है, ये दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, 7 ओम। ठीक है, 7 ओम इन पैरेलल विथ 3 ओम। ठीक है, किसके पैरेलल में, इस 3 ओम के। ठीक है दोस्तों, तो आरटीएच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आरटीएच इक्वल्स टू 21/10, मतलब कि कितना होगा दोस्तों, आरटीएच इक्वल्स टू 2.1 ओम। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों इसकी दूसरी स्टेप। तो तीसरे स्टेप में क्या था दोस्तों, देखते हैं स्टेप 3। इसके आगे के लेक्चर में भी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसमें भी देखा था कि स्टेप 3 में हमने क्या किया था, आरएल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वैल्यू ऑफ आरएल। तो क्या है दोस्तों, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में, आरएल इक्वल्स टू आरटीएच। ठीक है, तो आरएल इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, आरएल इक्वल्स टू 2.1 ओ। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों आरएल की वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम दैट कंडीशन अब हमको क्या करना है दोस्तों, फोर्थ कंडीशन में मैक्सिमम पावर जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पावर पी मैक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है दोस्तों, किस नेटवर्क की ज़रूरत है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, तो देखो उस नेटवर्क को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो उसका नेटवर्क कुछ ऐसा होगा दोस्तों। ठीक है, ए और बी, ये था हमारा वीटीएच। कितना आया था हमारा वीटीएच दोस्तों, 75 वोल्ट। ठीक है, प्लस माइनस। और ये हमारा आरटीएच कितना आया था, 2.1 ओम।
और उतना ही आया था हमारा RL, ठीक है, 2.1 ओम, ठीक है दोस्तों। तो हमको क्या करना है दोस्तों, मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। वो क्या था दोस्तों, VTH होल स्क्वायर अपॉन क्या था 4 टाइम्स ऑफ RTH, ठीक है। तो देखो P मैक्स इक्वल्स टू क्या होगा, P मैक्स इक्वल्स टू VTH कितना है दोस्तों 75 होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH, RTH कितना है 2.1 ओम, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर कितना होगा दोस्तों, P मैक्स इक्वल्स टू 669.64 इन वॉट, ठीक है। तो दोस्तों ये होगा मैक्सिमम पावर इस सर्किट का जो हमने फाइंड आउट किया है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के थ्रू। जो उसके जो स्टेप थे 5 स्टेप, उस स्टेप्स के थ्रू हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया और मैक्सिमम पावर को फाइंड आउट किया, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।